हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है, इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी नंबर लाइन की हेल्प से। ठीक है, एंड नॉर्मली भी कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 6.3 पे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है उसी वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो क्या देके रखा है, फाइंड 35 - 2। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। आप चाहो तो नंबर लाइन के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है कि नंबर लाइन यूज़ करनी है, तो हम नॉर्मली करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है, तो 35 - 20 करना है। 35 पॉजिटिव में है, 20 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 35 - 20 करेंगे, डायरेक्टली आंसर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 72 - 90, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 72 - 90 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 90 - 72 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 18। फिर आप देखोगे कौन सा नंबर बड़ा है, 90 बड़ा है, 90 के आगे नेगेटिव साइन है, तो आंसर 18 में भी हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -15 - -18। तो यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्या आएगा, -15 एंड माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा एंड आ जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, देन उसके बाद -15 + 18 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 18 - 15 करोगे तो आंसर आएगा 3। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 18 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो 3 के आगे आप पॉजिटिव साइन चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, उसको हम पॉजिटिव ही मानेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद क्या है, -20 - 13। ठीक है, इसे भी सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो -20 - 13 आ जाएगा एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 20 + 13 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 33। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 के आगे नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 23 - -12 देके रखा है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो ब्रैकेट हमें सॉल्व करना होगा। 23 है, यहाँ पे 23 लिख देंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन एंड यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 + 12 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, -32 - -40। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -32 एंड माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +40। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है -32 + 40, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 40 - 32 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। एंड उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमें दिख रहा है 40 बड़ा, 40 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर 8 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, साइन लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, आया समझ में? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एरो साइंस। मतलब यहाँ पे जो आप लगाते हो, बचपन से सीखते आ रहे हो, तो वही करना है, हमें साइन लगाने हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरफ भी कुछ इंटीजर्स दे के रखे हैं, इस तरफ भी कुछ इंटीजर्स दे के रखे हैं। सबसे पहले तो हमें इन्हें सॉल्व करना होगा, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करें तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कौन सा साइड देख रहे हैं? अभी सिर्फ और सिर्फ हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं। ठीक है, क्या है? -3 है एंड प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -6। ठीक है, आया समझ में? तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? माइनस माइनस होता है प्लस, 3 + 6 कितना होता है? 9। हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 6 बड़ा है, 6 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा साइड। अब हम देख लेते हैं राइट साइड। यहाँ पे डैश है तो बीच में हमने डैश लगा दिया। यहाँ पर -3 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर +6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, तो 6 - 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। एंड हम देख पा रहे हैं 6 बड़ा है, 6 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 3 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, आया समझ में? तो अगर हम बात करते हैं साइन लगाने की तो आप खुद मुझे बताइए, -9 बड़ा है या 3 बड़ा है? ऑफकोर्स पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पर 3 बड़ा होगा तो ऐसे साइन लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो नंबर्स दे के रखे, इंटीजर्स दे के रखे हैं वो बड़ा है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी सेम हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, मतलब LHS साइड। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? -21 लिखेंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, है ना? तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +10। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो 21 - 10 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 11 आएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है ये बड़ा, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो 11 के भी आगे हम लगा देंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पर हम डैश कर देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? -31, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -31। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -11। अब हमें इसे सॉल्व करना है। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो 31 + 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 42 आंसर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 31 बड़ा, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी लग जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं -11 एंड -42 की, तो कौन सा बड़ा है? सबसे पहले तो 0 की बात करें, हमने ये पढ़ा था कि 0 के करीब जो रहता है वो ज़्यादा बड़ा रहता है एज कंपैरिजन टू 0 से दूर जो रहता है। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की बात हो रही है। ठीक है, नंबर लाइन में हमने क्या सीखा था? जितने दूर नंबर जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स दूर जाते जाएंगे, उतने वो स्मॉलर होते जाएंगे। तो अगर -42 की बात करें, वो बहुत दूर रहेगा 0 से, और -11 फिर भी थोड़ा पास में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ग्रेटर क्या है? ग्रेटर है -11 एंड -42 स्मॉलर है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर ये वाला साइन लगेगा एंड यहाँ पर भी हम सेम ये वाला साइन लगा देंगे। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, -11 इस साइड आएगा। नंबर लाइन की बात करें, -11 पहले आता है तो मतलब राइट साइड आएगा, एंड -42 लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, क्योंकि वो बाद में आता है। तो हमने क्या पढ़ा था? जो राइट साइड वाले इंटीजर्स रहते हैं वो बड़े रहते हैं, ग्रेटर रहते हैं। तो अगर राइट साइड देखें -11 आएगा तो -11 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। -11 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +11। सॉल्व करेंगे, 45 + 11 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 56। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो 57 ± 4 दे के रखा है, यहाँ पे डैश आएगा। 57 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, एंड यहाँ पे 4। तो 57 - 4 कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 53 आ रहा है। तो देखकर आप तुरंत बता सकते हो 56 बड़ा है या 53। ऑफ कोर्स 56 बड़ा है। यहाँ पे साइन लग जाएगा, यहाँ पे एंड यहाँ पर भी ऐसे साइन लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम डी क्वेश्चन की बात करें तो हम क्या देख पा रहे हैं? -25 -42 दे के रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो -25 लिखेंगे, देन उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +42। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? -42 - 25 करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पे
7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 17 आएगा। देन उसके बाद हमें दिख रहा है 42 पड़ा है, 42 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 17 ऑलरेडी पॉजिटिव में है, ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड को। यहाँ पर क्या है, -42 -25, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -42 आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +25। अब हमें सॉल्व करना है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 42 - 25 करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 17 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सॉरी 17 तो है, हाँ 17 तो आएगा, लेकिन साइन का भी हमें ध्यान रखना है। 42 पड़ा है, उसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन है, क्या दिख रहा है हमें, नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। तो एक तरफ 17 है, एक तरफ -17 है, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव जो दे के रखा है वही बड़ा होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होने वाला है, ऐसे लगेगा साइन, तो यहाँ पर भी हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड, फिलअप्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या देके रखा है, -8 + डैश इज इक्वल टू 0। 0 वाला अगर आपको केस याद होगा तो वो एडिटिव इनवर्स में लग जाता है। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या देखा था, एक नंबर का अगर हम एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर -8 है, तो -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 8 होता है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। चेक करने के लिए हम देख सकते हैं, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 8 - 8 0 ही होगा, ठीक है। आया समझ में। सेम ऐसे ही हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 13 है, 13 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 13 + -13 करेंगे अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 13 - 13 0 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम आते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे 12 है, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे 12। तो 12 अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12, तो 12 - 12 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम भी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डी वाला क्वेश्चन, -4 + डैश इज इक्वल टू -12। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर डायरेक्टली नहीं हो पा रहा आपसे सॉल्व, तो यहाँ पर सबसे पहले तो -4 है प्लस डैश इज इक्वल टू -12 है, तो यहाँ पर हमें फिल करना है, इसे हमें इस ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें नंबर दे के रखा है ना, इसे हम अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, मतलब LHS साइड -4 दे के रखा है, लेफ्ट साइड दे के रखा है, हम उसे राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जब -12 के पास जाएगा -4 तो वो -4 नहीं रहेगा, वो +4 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 12 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 8 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 12 बड़ा, 12 के आगे नेगेटिव साइन है तो 8 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -8। इसका मतलब क्या है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, -8 आएगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, -8 लिख देंगे, ठीक है। चेक करना है आंसर तो आप ऐसे भी देख सकते हो, -4 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -4 - 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 4 + 8 करेंगे 12 होगा, एंड देन उसके बाद 8 बड़ा है, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, -12, एंड यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी -12 है, ठीक है। इतना आया समझ में, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डैश दे के रखा है, -15 इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पर भी हमें ये वाला ब्लैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या दे के रखा है हमें, सबसे पहले डैश, देन उसके बाद यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डैश एंड देन उसके बाद -15 इज इक्वल टू यहाँ पर -10। तो हमें क्या करना है,
हमें ये ब्लैंक फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें ये ब्लैंक फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, -15 को अपोजिट साइड भेज देंगे। तो जैसे ही -15 को अपोजिट साइड भेजेंगे, मतलब राइट साइड भेज देंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10 तो है यहाँ पे -15 की जगह +15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, -15 - 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 15 बड़ा है, 15 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 पॉजिटिव में ही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। 5 - 15 को जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस क्या होगा, -15 - 5 करोगे, आंसर आएगा 10। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर 15 बड़ा है, 15 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 10 के भी आगे नेगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या है, हमने बिल्कुल आंसर सही लेकर आए हैं। ठीक है, आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 8। अब हमें क्या करना है, इसे भी सॉल्व करना है। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें हम सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे, तो -7 है, यहाँ पर -8 है, एंड माइनस माइनस होता है +25, तो यहाँ पर +25। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, पहले ऐड कर दोगे एंड देन फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट, या फिर आप चाहो तो आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड मास रूल को अपना के देख लेते हैं। एडिशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले हम इतना सॉल्व करेंगे। ठीक है, आया समझ में। 8 के पहले माइनस है एंड 25 के पहले प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 - 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद हम देख पा रहे हैं 25 बड़ा, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉजिटिव साइन, एंड यहाँ पर क्या है, -7। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 17 - 7 करोगे, आंसर क्या आएगा, 10। ठीक है, एंड उसके बाद हमें देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। हमें 17 बड़ा दिख रहा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो 10 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में ही है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। और अगर आप स्टार्टिंग से सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्टली सॉल्व करते -7 - 8 +25, तब भी आपका आंसर 10 ही आना था। कैसे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 7 + 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15। फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। 8 बड़ा है, 8 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 15 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, -25 - 15 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है। 25 बड़ा है, आगे पॉजिटिव साइन है, तो 10 भी पॉजिटिव में। आप देख सकते हो दोनों ही तरीके से आंसर तो 10 ही आ रहा है, तो आपको जो फॉलो करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -13। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, -13 + 32 -8 -1। अब यहाँ पे 4 नंबर देके रखे हैं, तो आप चाहो तो ग्रुप में डिवाइड करके भी कर सकते हो। ठीक है, पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 3 नंबर थे, तो पेयर पॉसिबल ही नहीं है, पेयर तो 2-2 नंबर के बनते हैं ना, तो अगर हम इसका पेयर बना लेते तो ये एक तो रह ही जाता फिर भी, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पेयर बनाए, पहले इसे सॉल्व कर लें देन इसे सॉल्व कर लें, तब भी हमारा आंसर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो जब हम 32 - 13 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद हमें दिख रहा है 32 बड़ा है, 32 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 19 ऑलरेडी पॉजिटिव में ही है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 + 1 कितना होगा, 9 हो जाएगा। देन नेगेटिव साइन हमें दिख रहा है, मतलब 8 बड़ा है, तो 8 के आगे नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो 9 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 19 - 9 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। आप चाहो तो इसे भी एक एक करके कर सकते हो। कैसे, अगर हम बात करते हैं -13 + 32 - 8
-1 की। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्व करने पे आंसर क्या है, 19 आया ना, तो यहाँ पर भी 19 लिख देंगे। इसे सॉल्व किया है सिर्फ इन दोनों को, ठीक है। बच क्या रहा है, -8 -1 बच रहा है। अब हम 19 - 8 सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी भी क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। तो 11 - 1 करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया था, 10, यहाँ पर भी क्या आया, 10 आया। तो आप चाहे ग्रुप में करो चाहे एक एक स्टेप लेकर करो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। आया इतना समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो सबसे पहले -7 प्लस माइनस क्या आएगा, -8, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। 7 + 8 करेंगे आंसर क्या आएगा, 15। फिर हम देख पा रहे हैं 8 बड़ा, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो 15 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। एंड साथ में क्या है, -90, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 90 + 15 करोगे आंसर क्या आएगा, 105। एंड हम देख पा रहे हैं 90 बड़ा है, 90 के आगे नेगेटिव साइन है तो 105 में भी हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, -105, ठीक है। आया इतना समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डी वाले क्वेश्चन की बात करें तो ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पर भी 50 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे 40 माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2। तो 50 + 40 कितना होगा, 90, एंड 90 + 2 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 92 आ चुका है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।